मत उठाओ। पक्का जीवन बदलना चाहते, रो रो के जीना चाहते या मुस्कुराकर भिकमंगा वाली जिंदगी जीना चाहते या सम्राटों वाली, किसी की दी हुई दातारी पे जीवन जीना चाहते या भक्ति वाली? पक्का हाथ नीचे करो। 2 मंत्र हमारे नोट कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। कितने मंत्र? माइंड सेट और मन सेट करना चाहते हो, लाइफ अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना। हमारे निजी अनुभव के 2 मंत्र हैं, खुद पर अपना खुद का आत्मविश्वास और बालाजी पर पूर्ण विश्वास। बस फिर जो काम करोगे वो तुम फतेह करके, 1 बार घाटा खाओगे, 2 बार घाटा खाओगे, तीसरी बार तुम सफल होकर के आओगे। और याद रखना, शिखर पर सिंघाला है, पहुंचने के बाद भीड़ आती है। शिखर पर सिंहासन पर और सफलता की सीढ़ी पर आदमी चलता अकेला है, भीड़ तो बाद में आती है। तुम कल एमएलए बन जाओ, 20 रिश्तेदार गुलदस्ता लेके आएंगे। तुम कल पॉपुलर हो जाओ। एक साधारण सा गायक अमित ध्रुवे नाम का, कहां का आशीष समाज का गायक, 250-300 रुपया में पूरी रात गाता था और उसको बुलाया ही इसलिए जाता था कि टाइम पास करेगा। नर्मदा मां का उपासक, झोपड़ी मकान के नाम पर 4 बच्चे फटी हुई जैकेट पहनकर, कान फटे हुए मफलर से बांध के पूरी रात गाता था। एक दिन किसी ने हमको उसकी रील दिखाई, हमको अच्छा लगा, नवरात्रि में बुलाया तो वो पूरे देश में वायरल हुआ। और इतना वायरल हुआ, टी सीरीज से लेकर के, संस्कार चैनल से लेकर के कनाडा के कार्यक्रम के ऑफर आए। मजेदार बात यह है, आज उसके घर पर लोग कार लेकर जाते हैं, उसको कार्यक्रम में बुलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये बात हम निजी बात मात्र 15 दिन पहले की कह के ये कहना चाह रहे, मुझे कौन पूछ, खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। जब तक बिके ना थे, जब तक बिके ना थे, कोई पूछता नहीं था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। यदि तुम बालाजी के भगत हो जाओगे पक्के वाले, यदि तुम सन्यासी बाबा के चाकर हो जाओगे, हम तुम्हें गारंटी के साथ कहते हैं जीवन बदल जाएगा। क्या बता, आत्मविश्वास डगमगाए, जब भी कॉन्फिडेंस लेवल घटे, बागेश्वर धाम पर आ जाना, हम मिलेंगे। हमसे देख लेना, रोज गाली खा करके भी अपना काम नहीं छोड़ते, रोज मेहनत करते, 18 घंटे करते, रोज सेवा करते, रोज जब तक करते। बीच में हम इतने बिगड़ गए थे कि वीवीआईपी इतने धाम पे आने लगे थे कि हम खुद जी हजूरी करने लगे थे। लेकिन टाइम पक्का किया और लोगों को सीधा बैनर टांग दिया कि वीआईपी वीवीआईपी बन के आओगे, हम आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, भक्त बनकर आओगे, टाइम लेकर आओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। और किसी भी गुरु के जीवन में इतनी उपलब्धि के बाद ऐसा बैनर लगाना या कहना बड़ी मुश्किल बात है। धमकियां मिली हमें, जब ये संकल्प आ रहे हैं और गुरुजी से टाइम लो, प्रशासन के लोग आए, हमने एक टूक कह दिया, हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिया है। उनके संधि समधन आए तो भगत बन के आए, टाइम लेके आए तो मिलेंगे, नहीं तो ठटरी बनाए। धमकी आई फोन पर कि हम देख लेंगे। हमने कहा कैंसर हॉस्पिटल कल बिगड़ता हो आज बिगड़ जाए, हमारी जिंदगी कल बिगड़ती हो आज बिगड़ जाए, हमें जो शक्ति या सिद्धि हमारे गुरुजी ने दी है, जी हजूर के लिए दी। और सुना, हम आपके पास आए, तुम हमें मत मिलना, हमारा कोई काम तुमसे फंसे तुम बिगाड़ देना। और इस चक्कर में बहुत हमें घाटा भी लग रहा, बहुत विपत्तियों का भी सामना करना पड़ रहा। कई जगह पर हमारे जो धाम के काम है, परमिशन है, वो तक रुक जाती, लेकिन हमने प्रण लिया सो लिया, मतलब लिया, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। वो आएंगे,
टाइम देंगे, विशिष्ट लोग आएंगे, उनकी इज्जत वाली बात है, देंगे, पर टाइम लेके आएंगे तो देंगे। भक्त बन करके आएंगे तो ही देंगे, नहीं तो भैया हमारी माला तुम छुड़ा नहीं सकते। हमें हनुमान जी ने भजन के लिए भेजा है, जो बुरा होना हो सो तुम भैया कर लो, हम अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। हम हाँ, यदि तुम हमारा अहित चाहोगे और यदि हमारे इष्ट ने कुछ सोच लिया तो तेरा क्या होगा भैया? हमें अपने उन पर पूरा भरोसा। तो भैया हम आपको ये कह के रिझाना नहीं चाह रहे, ना हम ताली बजवाना चाह रहे, हम महान है ये भाई कहने के लिए तुमसे ताली नहीं बजवा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में यदि तुम बालाजी के रहोगे, वो हर बार तुम्हें संभालते रहेंगे। नहीं तो 2-3 साल बाद हमारी ये हालत हो जाती, हम केवल अमीरों के बाबा रह जाते हो जाते, और चार्टर्ड और हवाई जहाज के नीचे न उतरते, और उन्हीं के चक्कर में पूरी जिंदगी चली जाती। आए थे भारी, हाँ उससे एक फायदा तो हो रहा था, अस्पताल के लिए सहयोग मिल रहा था, बन रहा था। अब ये है कि गति जो तेज थी धीमी पड़ गई। अब रोज सोचना पड़ता है कि आज सीमेंट बढ़ा गया, कल सरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन बालाजी कृपा कर रहे हैं, हम कथाएं करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब कथा करेंगे, भगवान देंगे। 100 बेड का नहीं बनेगा, हम 100 मरीज को ठीक नहीं करवा पाएंगे, 2 को करेंगे, पर हम दीनहीन गरीबों का टाइम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। फिर दूसरे क्या बिगड़ गए थे, दिन दिन भर आदमी इंतजार करता था। अब अपन ने फिक्स कर लिया, सुबह हम अपने भोजन भजन शयन, कल रात को 3 बजे गए, शायद 12 बजे तक तो दरबार में थे। फिर अंदर भभूति बांटी, लगभग 400-500 लोगों को, मरीजों को भभूति दी, झाड़ा लगाया। 5 बजे, 5:30, 6 बजे सोए, जल्दी उठे, फिर थोड़ा कुछ किया, कुछ लिखा पढ़ी करती की। इसके बाद में पूजा की, वहां भी 2-4-10 लोग आ ही गए, उनको आशीर्वाद दिया, फिर चले, जाम में फंसे, फिर पूजा की, अपना जप तप किया। इसके बाद में मंच पर बैठ गए। लेकिन आपको बता दिया कि 6:30 बजे हम, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे भर हुआ है, टाइम पर आ गए हैं। आपको 2 बजे से इंतजार नहीं करना पड़ा, आपके दिमाग में ये 11 बजे हम आपको फ्री कर देंगे, आपका नौकरी भी नहीं छूटेगा, व्यापार भी नहीं छूटेगा। अब चाहे तुम 12 बजे आ जाओ, चाहे 6 बजे आ जाओ, गुरु जी तो 6 बजे आएंगे। तो आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ा, आपका समय भी बर्बाद नहीं हुआ, हमें भी शयन करने का आराम मिला, भजन करने का आराम मिला, आपकी अर्जी भी लग गई।